हेलो एवरीवन। और आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन का। जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन को हम इन सारे हेडिंग से पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है आपको इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट है लोकेशन एंड रिलेशंस, थर्ड है आपको कंटिन्यूएशन, फोर्थ है गैंग्लियन एंड फिफ्थ है अप्लाइड। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शंस, ठीक है। अब ये जो सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है, दो होते हैं। तो दे आर पेयर्ड ऑफ दी सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, एक तो राइट साइड में होगा और एक है आपको लेफ्ट साइड में। तो इंट्रोडक्शंस में फर्स्ट क्या है, पेयर्ड ऑफ सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। पेयर्ड होता है, एक आपको राइट साइड और दूसरा है आपको लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिकल कॉलम। नेक्स्ट क्या है, ये जो सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है वहां पे क्या होता है, एब्सेंस होता है व्हाइट रेमाई कम्युनिकेट्स, ठीक है। देयर इज एब्सेंस ऑफ व्हाइट रेमाई कम्युनिकेट्स, ठीक है। वहां पे क्या है, व्हाइट रेमाई आपको जो कम्युनिकेट्स होता है वो आपको एब्सेंट होता है। कम्युनिकेट्स, व्हाइट रेमाई कम्युनिकेट्स क्या है, यहां पे एब्सेंट होता है। अभी क्या है, व्हाइट रेमाई कम्युनिकेट्स होता क्या है, ठीक है। पहले इसके बारे में देखते हैं, व्हाइट रेमाई कम्युनिकेट्स के बारे में। ये है आपको, दिस वाज द स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस वाज द एंटीरियर व्यू ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, एंटीरियर व्यू है स्पाइनल कॉर्ड का, मतलब फ्रंट व्यू। दिस वाज द स्पाइनल कॉर्ड। और हम जो है अभी सेक्शंस कट कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड का। तो जब स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन कट करोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको इस टाइप का दिखेगा। दिस वन इज द एंटीरियर मीडियन फिशर, दिस वन इज द sulcus, मैं हाफ ही ड्रॉ कर रहा हूं, so this sulcus, this one is the anterior horn, this one is the posterior horn, ठीक। इसके बाद क्या है, यहां से आपको this one is the anterior root, this one is the posterior root, this one is the trunk and this one is the division, ventral ramus and dorsal ramus। ये क्या है, इसका डिवीजन है। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। अब क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि यहां से आपको फाइबर आया, ये फाइबर आया, यहां से फाइबर आया गया सिंपैथेटिक वाला। इसके बाद यहां पे क्या है, ये दिस वन इज सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ये क्या होता है, सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक गैंग्लियन में ये जो फाइबर्स है ये आपको इंटर होता है थ्रू व्हाइट रेमाई कम्युनिकेट्स से। दिस वन इज द व्हाइट रेमाई कम्युनिकेट्स, व्हाइट रेमाई कम्युनिकेट्स से ये क्या है, आपको दिस वाज द सिंपैथेटिक गैंग्लियन, अब यहां से ये फाइबर गया
ठीक है। और ये व्हाइट रेमाइन कम्युनिकेंट्स है, और व्हाइट रेमाइन कम्युनिकेंट्स क्या फर्दर यहां पे जाके आपको रिले करेगा, साइनेप्स होगा, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है यहां से आएगा थ्रू ग्रे रेमाइन कम्युनिकेंट्स से, और उसके बाद ये पास होगा कहां पे, वेंट्रल रामस में। दिस वाज द वेंट्रल रामस। वेंट्रल रामस, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। यहां से फाइबर आया व्हाइट रेमाइन कम्युनिकेंट्स व्हिच इज माइलिनेटेड, ठीक है, माइलिनेटेड है, यहां से गया और ये आपको सिंपैथेटिक गैंग्लियन में जाके साइनेप्स किया, और यहां से आपको निकला ग्रे रेमाइन कम्युनिकेंट्स। इसको दिस वाज द ग्रे रेमाइन कम्युनिकेंट्स। ये जो है दिस वाज द ग्रे रेमाइन कम्युनिकेंट्स, और ग्रे रेमाइन कम्युनिकेंट्स क्या है, ये आपको फर्दर जाता है कहां पे, वेंट्रल रामस में। लेकिन ये जो कंडीशन है, मतलब सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन में ये जो व्हाइट रेमाइन कम्युनिकेंट्स है ये आपको एब्सेंट होता है, यहां पे नहीं होता है, व्हाइट रेमाइन कम्युनिकेंट्स नहीं होता है। तो फिर क्या है, जो व्हाइट रेमाइन कम्युनिकेंट्स है, ठीक है, उसका फाइबर आता है कहां से। अब देखो जैसे कि आपको T1 है, T2 है, ठीक, अब यहां से क्या है, दिस वन इज द गैंग्लियन सुपीरियर, T1 का superior, this one is the middle, this one is inferior cervical ganglion, this one is thoracic ganglion। अब ये देखो यहां से क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड से आपको प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आएगा, ठीक है, और ये जाएगा यहाँ पे आपको सिंपैथेटिक गैंग्लियन में, सिंपैथेटिक गैंग्लियन में, और सिंपैथेटिक गैंग्लियन से फिर यहां से दिस वाज दी व्हाइट रेमाइन कम्युनिकेंट्स होगा, और इसके बाद यहां से ग्रे रेमाइन कम्युनिकेंट्स जाएगा। यही जो फाइबर है ये आपको एसेंड होगा, और उसके बाद ये जो सर्वाइकल गैंग्लियन है उसको भी ये सप्लाई करेगा, यहां से ये सप्लाई करेगा, ठीक। मींस व्हाइट रेमाइन कम्युनिकेंट्स जो होता है वो फाइबर्स आता है T1 से T4 तक, ठीक है, जो स्पाइनल सेगमेंट है T1 से T4, वहां से आपको आएगा व्हाइट रेमाइन कम्युनिकेंट्स, ठीक है। तो व्हाइट रेमाइन कम्युनिकेंट्स क्या है, आपको ये जो सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन है यहां पे आपको एब्सेंट होता है, तो सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर, और ये क्या है, T1 स्पाइनल सेगमेंट। मींस आपको T1 से भी आ सकता है, T2 से T3 से T4 से, इस T1 से T4 तक आपको ये जो है व्हाइट रेमाइन कम्युनिकेंट्स के फाइबर आएगा। वो कहां जाएगा, आपको सिंपैथेटिक सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन के पास, फिर वहां से ग्रे रेमाइन कम्युनिकेंट्स निकलेगा आफ्टर साइनेप्सिस, और ये आपको जाएगा वेंट्रल रामस, वेंट्रल रामस में जाएगा टू द एडजेसेंट स्पाइनल सेगमेंट के पास। अब क्या है, नेक्स्ट आपको लोकेशंस, मींस वेयर इट्स लाइज। नेक्स्ट वन दी लोकेशंस, कहां पे लाई करता है, तो इसको देखते हैं। लोकेशंस में ये लाई करता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। अब देखते हैं, सी दिस वन इज दी बॉडी, दिस इज द बॉडी, this one is the vertebral canal, this one is the transverse process, this one is the bifurcated spinous process जो characteristic feature है, transverse process, okay, this one is the foramen transversarium, ये आर्टिकुलर फैसेट्स है, ठीक। दिस वन इज द लिगामेंटम न्यूकी, ओके, दिस इज द लिगामेंटम न्यूकी। ये जो दिख रहा है दिस वन इज द कैरोटिड शीथ, दिस इज द कैरोटिड शीथ, एंड दिस कैरोटिड शीथ इट्स हैविंग ए इंटरनल जुगुलर वेन and internal carotid artery,
and vagus nerve. Okay, now see, this was the investing layer of deep cervical fascia. ये क्या है? investing layer of deep cervical fascia है. This was the investing layer of deep cervical fascia, and this investing layer of deep cervical fascia, it's form a prevertebral fascia. ये क्या है? ये आपको क्या फॉर्म कर रहा है? Prevertebral fascia. This one is the prevertebral fascia. दोनों तरफ होगा, लेकिन हम एक तरफ ही बना रहे हैं. Now see, this one is the transverse process. ये क्या है? Transverse process. Transverse process. This was the carotid sheath. This was the carotid sheath. This was the prevertebral fascia. Vertebral fascia. Now see, ये जो दिख रहा है, this one is the muscle. ये है anterior tubercle. Okay, this was the anterior tubercle. Anterior tubercle. और ये जो दिख रहा है, this is the longus colli muscle. Longus colli. The next muscle is the longus capitis. Longus capitis, and this one is the scalenius anterior. Anterior muscle. ठीक. अब क्या है? लोकेशंस की कहां पे लाई करता है? तो इट्स लाइज जस्ट इन फ्रंट ऑफ. कहां पे? इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस. दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा. ठीक है, जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके आगे ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा. तो ये हो गया आपको सिंपैथेटिक ट्रंक. दिस इज नोन एज ए sympathetic trunk. This one is the sympathetic trunk. Sympathetic trunk means sympathetic trunk, it's lies in front of the transverse process of spinal cord. ठीक है, जो spinal cord है, sorry, in front of the transverse process of सर्वाइकल वर्टिब्रा. ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके आगे. ठीक है, और आपको ये लाई करता है इन फ्रंट ऑफ द नेक ऑफ फर्स्ट रिब. तो लाई क्या करेगा? फ्रंट. इट इज रिलेटेड विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री एंड नेक ऑफ फर्स्ट रिब. इसके आगे फ्रंट मतलब एंटीरियरली लाई करता है क्या? आपको सिंपैथेटिक ट्रंक. अब क्या है? एंटीरियर रिलेशंस. ठीक है, मींस एंटीरियरली किससे रिलेटेड है? एंटीरियर रिलेशंस. द एंटीरियरली it is related with the carotid sheath, and the carotid sheath, it's having a internal jugular vein, internal carotid artery and vagus nerve. ये आपको सारे anterior relations है, and it is also related with the inferior thyroid artery. तो ये सारे anterior relations है. posterior relations जब देखोगे आप, तो posteriorly it is related with the prevertebral fascia. Next one is the
लॉन्गस कोलाई, लॉन्गस कैपाइटिस, ठीक है। तो इन सारे से आपको क्या है, आपको कौन सा रिलेटेड है, पोस्टीरियर रिलेशन से, मतलब पोस्टीरियर रिलेटेड ट्रांसवर्स प्रोसेस, मतलब पहले प्रीवर्टिब्रल फेशिया, लॉन्गस कोलाई, लॉन्गस कैपाइटिस, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड नेक ऑफ फर्स्ट रिब। तो इन सारे से क्या है, आपको पोस्टीरियरली रिलेटेड है। तो ये सारे क्या है, लोकेशंस एंड रिलेशंस। लोकेशंस में इट्स लाइक जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ 7 सर्वाइकल, मतलब 1 to लेके 7 तक 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड द नेक ऑफ फर्स्ट रिब से रिलेटेड होता है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट है एंटीरियर रिलेशंस, कैरोटिड से पोस्टीरियर रिलेशंस आपको प्रीवर्टिब्रल फेशिया, लॉन्गस कोलाई, लॉन्गस कैपाइटिस एंड द ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ये सारे आपको एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशंस और लोकेशंस हो गए किसका, सर्वाइकल पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक गैंग्लियन का, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूएशंस। अब ये जो सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, एबव इट्स कंटिन्यू एज ए, एबव कंटिन्यूएशंस में देखोगे, एबव इट्स कंटिन्यू एज ए इंटरनल कैरोटिड नर्व। इंटरनल कैरोटिड नर्व से ये आपको एबव कंटिन्यू हो जाता है और इंटर होता है क्रेनियल कैविटी में, क्रेनियल कैविटी। इसमें क्या है, इसको जब हम डायग्राम बनाएंगे उसमें भी बताऊंगा। तो एबव क्या है, ये इंटरनल कैरोटिड नर्व से कंटिन्यू होता है। एक्चुअली इंटरनल कैरोटिड नर्व है, इट इज ए सिंपैथेटिक प्लेक्सस, एक सिंपैथेटिक प्लेक्सस फॉर्म होता है आपको अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। वो जो सिंपैथेटिक प्लेक्स है उसको बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड नर्व, और वो इंटरनल कैरोटिड जो नर्व है अलोंग विद द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इंटर हो जाता है किसमें, क्रेनियल कैविटी में। बिलो इट्स कंटिन्यू एज ए thoracic sympathetic trunk, thoracic sympathetic trunk से ये कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको गैंग्लियन है। तो पार्ट 1 में दिस वाज द पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, लोकेशंस, रिलेशंस एंड कंटिन्यूएशन। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे गैंग्लियंस एंड इट्स एप्लाइड।